वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 31 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 30 और 31 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पर्यटकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ पार्क खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ए, उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के भीरतकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना के बाद पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोल दिया गया है। यहाँ सफ़ेद मगरमच्छ काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं और ये एक 145 किलोमीटर में फैले भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों की एक श्रेणी का घर भी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छों का पार्क जो कि है उड़ीसा के भीतरनिका नेशनल पार्क में, उसे पर्यटकों के लिए खोला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने आयुष्मान CAPF योजना किस राज्य में शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, आसाम में। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने आसाम के गुवाहाटी में CAPF यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स और उनके परिवारों के लिए ये आयुष्मान CAPF योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत CAPF के जवान और उनके परिवारजन देश के 24,000 अस्पतालों में सिर्फ कार्ड लेकर उसे स्वाइप कर कर अपना इलाज करा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स और उनके परिवारजन के लिए इस आयुष्मान CAPF योजना को लॉन्च किया गया है आसाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। ये स्मारक किस पक्षी के आकार में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, फीनिक्स बर्ड के आकार में। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ईडापडी के पलन स्वामी, उन्होंने अभी तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में जयललिता मेमोरियल यानी कि स्मारक का उद्घाटन किया। इस स्मारक को फीनिक्स पक्षी के आकार में बनाया गया है। वैसे जयललिता की बायोपिक को भी बनाया गया था जिसका नाम था थलाइवा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई एमसेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी, राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने राजस्थान में नई एमसेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी को अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार बजरी के विकल्प के रूप में ये एमसेंड पॉलिसी को लेकर आई है। यहाँ पर बजरी का मतलब है रेत और बालू, जबकि एमसेंड की फुल फॉर्म है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो अब एमसेंड के कारण नदियों में बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता कम हो पाएगी राजस्थान में। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए कर्नल संतोष बाबू को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रक्षा पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा की है, जिसमें महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आदि शामिल हैं। तो अभी कर्नल संतोष बाबू ने मरणोपरांत इनको महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हो गए थे। इनके अलावा संजीव कुमार, श्याम नारायण सिंह यादव, विनोद कुमार, पिंटू कुमार सिंह और राहुल माथुर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, जबकि नुर्दन सोरेन, के पलानी, निक्की दीपक और गुरतेज सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो आप इनके भी नामों को ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने शौर्यवान नामक एक ई पत्रिका को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने। तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और इन्होंने ही एक नई वेबसाइट को शुरू किया है जो भारत में वीरता पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकारी को प्रदान करती है। तो इस पोर्टल में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही उन्होंने सूर्यवान नाम से एक ई पत्रिका और वीरता पुरस्कार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा? तो इसका सही आंसर है सी चाइना। तो अभी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट को जारी किया है और उसके अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। वैसे 2020 में ग्लोबली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 47% की गिरावट देखी गई है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों ने वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है डी बांग्लादेश। तो अभी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर बांग्लादेश के 122 सशस्त्र बलों ने भाग लिया। तो ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा 1971 में मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के रूप में एक हिस्सा रही। साथ ही बांग्लादेश ने इस परेड में पहली बार हिस्सा लिया है। वैसे इससे पहले 2016 में फ्रांस ने भी इस परेड में हिस्सा लिया था, जबकि 2017 में यूएई ने भी इस परेड में हिस्सा लिया और 2021 में बांग्लादेश ने इस परेड में
हिस्सा लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने का आदेश जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ए, अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति जोए बिडेन, उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में शामिल करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है। इससे पहले भी जब राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उन्होंने भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में सेवा करने की अनुमति दी थी, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी थी। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विस कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका सही आंसर है बी, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अभी ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये एसेंजर और आईबीएम के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड कंपनी बन गई है। टीसीएस विश्व में तो तीसरे नंबर पर है ही, जबकि भारत में 1 नंबर पे है। वैसे भारत की 4 आईटी कंपनी टॉप 10 में आती है। पहले नंबर पर है एसेंचर, दूसरे पर है आईबीएम, तीसरे पर तो टीसीएस आ गई है और चौथे पर है इन्फोसिस, जबकि 7वें नंबर पर है एचसीएल और 9वें स्थान पर है विप्रो। तो आप इन रैंकिंग को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।